मानवता और सत्य के आधार पर पिछले 10 सालों से वसुंधरा सतयुग ट्रस्ट तरह तरह के कंपटीशन कराकर आम बच्चों और उनके टीचरों को सत्य की ओर आकर्षित कर रहा है। पिछले 10 सालों में माने तो इस ट्रस्ट ने लगभग 60 लाख से अधिक लोगों में कंपटीशन करवाया है। ट्रस्ट द्वारा तरह तरह की स्पीच और अन्य कई कंपटीशन कराकर बच्चों में सत्य के प्रति भावनाएं जगाने के लिए प्रयास किया है। और इस वर्ष भी इस ट्रस्ट में 8 लाख से अधिक लोगों ने, चाहे वह भारत में हो या फिर विदेश में बैठे कुछ लोगों ने इसमें भाग लिया था। और अकेले यमुनानगर की बात करें तो 17,000 से अधिक स्टूडेंट, टीचर और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था। ट्रस्ट द्वारा कराए गए कंपटीशन में सत्य और मानवता के आधार पर प्रश्न पूछे गए थे। और यह सब तब हो रहा है कि आम लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए और लोगों के में मानवता कूट कूट कर भरी जाए। वसुंधरा सतयुग ट्रस्ट द्वारा आज उन बच्चों को पुरस्कार किया गया जो बच्चे इस कंपटीशन में भाग लेकर विजय प्राप्त हुए हैं। इस ट्रस्ट द्वारा आज इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार कार्यक्रम रखा गया, जिसमें यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी पहुंचे और उन्होंने बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ऐसे में विधायक की माने तो उन्होंने भी सत्य के प्रति काफी प्रयास किए हैं और यहाँ तक कि एक कहावत के जरिए लोगों को सत्य के प्रति जागरूक भी किया, पुरस्कार भी दिए और बातों ही बातों में सत्य क्या है, सत्य कैसे बोलना चाहिए और सत्य के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाना चाहिए, इसके बारे में विधायक ने पूर्ण रूप से लोगों को जानकारी मुहैया कराई। हालांकि इस ट्रस्ट का मकसद है कि सत्य के बारे में लोगों को जागरूक करना, और ऐसे में जब नींव ही हमारी मजबूत होनी शुरू हो जाएगी तो सत्य अपने आप लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे स्कूली बच्चों से लेकर अध्यापक तक इस पूरी मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सुनिए क्या कहते हैं विधायक। पिछले 10 साल में सेवक के रूप में मैंने जो काम किया, अगले 5 साल में 10 साल जितना काम हो जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं बात करता रहता हूँ। सतयुग दर्शन ट्रस्ट जो है प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड करवाता है, जिसमें बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में, इवन एडल्ट्स के लिए एक छोटा सा कंटेस्ट होता है 15 मिनट का ऑनलाइन, जिसमें मानवता और नैतिक मूल्यों पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी का प्रोग्राम होता है ऑनलाइन का। तो वो प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम जो है विभिन्न पूरे देश में और इवन इंटरनेशनल लेवल पे पिछले 10 वर्षों से आयोजित की जा रही है। और इसमें अब तक पिछले 10 वर्षों में 60 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर दिया है। और इस वर्ष जो 2024 में आयोजित की गई थी, वो उसमें 8 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें से 17,000 बच्चे ऐसे थे जो यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और उनके प्राइजेस थे, तो इस तरह का फंक्शन हम हमेशा अपनी वसुंधरा में सतयुग दर्शन ट्रस्ट के कैंपस में करते हैं, परंतु हर कोई वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो उस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया कि जो एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड के जो बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और जो प्राइज विनर्स हैं, उसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल एलोकेंस था, जिसमें 3 मिनट की स्पीच थी। मानवता के आधार पर जितने भी गुण हैं, सत्य के ऊपर, संभाव के ऊपर, नैतिक मूल्यों के ऊपर, तो उसमें जिन बच्चों ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया उनके जो प्राइजेस थे, तो आज ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ह्यूमैनिटी ओलंपियाड में जो बच्चों ने प्राइज़ प्राप्त किए, और स्पिरिचुअल एलोकेंस में जो हमने ओरेटरी कंटेस्ट था जिसमें 3 मिनट की बच्चों ने स्पीच देनी थी, उन स्कूल के बच्चों को, उन स्कूल के प्रिंसिपल्स को, कॉलेजेस के बच्चों को, कॉलेज के प्रिंसिपल्स को यहाँ फैसिलिटेट किया जा रहा है। और जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट करके प्राइज़ लिए, उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम आज ये आयोजित किया गया है। सर, 17,000 यमुनानगर के बच्चे थे, कितने स्कूल थे उसमें, स्कूल कॉलेज जिनमें पार्टिसिपेट? कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है यमुनानगर का या कॉलेज जिसमें उसमें पार्टिसिपेट ना किया हो, इंक्लूडिंग जो हमारे फार्मेसी के कॉलेज हैं, चाहे हमारे क्या कहते हैं एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, बीएड भी जहाँ भी होती है। हमारे ट्रस्ट के जो लोग, जो कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटरी सारा काम करते हैं, ये हर जगह जाते हैं, लोगों को बताते हैं, क्योंकि ये प्रयास हमारा पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। तो इस विषय में
प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक कॉलेज इस चीज़ से भली भांति परिचित है और ये प्रयास हमारा सार्थक हो रहा है।